हेलो बच्चों। बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारे पास है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो बच्चों इससे पहले हमने टॉपिक डिस्कस किए थे रॉल्स लॉ फॉर वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, फिर आइडियल सॉल्यूशन पढ़ा था। तो आज हमारे पास है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। तो पढ़ते हैं बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास एक टॉपिक जो कि सीबीएसई के लिए इंपॉर्टेंट है, जेई नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, और इससे किस टाइप के क्वेश्चंस हैं ये सारा कुछ आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास है बच्चों एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जिसे हम बोलते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। चलो समझते हैं क्यों इसे हम बोलते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। तो बच्चों हम एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल में हमने क्या लिया, इथेनॉल और वाटर, दो हम लिक्विड को ले लेते हैं। हमने लिए इथेनॉल और वाटर। दोनों दो लिक्विड लिए बच्चों। अब इसके बाद क्योंकि हमारे पास जो यहां पर कंपोनेंट होते हैं बच्चों एजियोट्रॉपिक में, वो हमेशा लिक्विड कंपोनेंट होते हैं और क्या होने चाहिए, बाइनरी होने चाहिए। बाइनरी का मतलब दो कंपोनेंट। तो इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है बच्चों वो हमारे पास है, फॉर्मूला है C2H5OH। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है बच्चों 80 डिग्री सेल्सियस, और यहां पर जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो है 100 डिग्री सेल्सियस। ये इतना है हमारे पास। अब क्या हुआ बच्चों, देखना हमारे पास यहां पर क्या है, वीक फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन है, तभी इसका बॉइलिंग पॉइंट 80 हो रहा होगा। और यहां 100 है तो इसका मीनिंग है कि इसमें स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन है। तो कहने का मीनिंग यह है कि इथेनॉल को अगर हम हीट करते हैं तो ये इसके पार्टिकल्स इजीली इवेपोरेट होंगे। इवेपोरेट होंगे तो वेपर प्रेशर का फॉर्मेशन होगा बच्चों। किसमें, इथेनॉल में। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, वेपर प्रेशर, वेपर इसमें भी बनेंगे लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 है, मतलब इसमें फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन इथेनॉल के कंपैरिजन में ज्यादा होंगे। तो हमने क्या किया बच्चों, इन दोनों को एक सॉल्यूशन बनाया और इसे हमने हीट किया। हीट करने के बाद क्या देखा कि ये जो इथेनॉल है ये तो 80 डिग्री सेल्सियस पे इवेपोरेट हो जा रहा है, लेकिन वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो 80 पे कोई भी इफेक्ट उनमें नहीं होगा, वो जैसे हैं, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट खुद ही 100 है, तो इसके पार्टिकल में कोई भी चेंजिंग नहीं आई। तो हुआ क्या, जब इथेनॉल यहां से इवेपोरेट हो रहे थे तो क्या हुआ कि कुछ, जब इन दोनों का हमने सॉल्यूशन बनाया तो कुछ इथेनॉल वाटर में मिक्स हो गया। तो अब वो इथेनॉल 80 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल नहीं होगा बच्चों, अब क्योंकि उसका एक कॉमन बॉइलिंग पॉइंट आ गया होगा। जब वाटर के साथ मिक्स हुआ होगा तो इथेनॉल, तो उसका एक कॉमन बॉइलिंग पॉइंट आ गया। अब वो बॉइलिंग पॉइंट कम भी हो सकता है और इन दोनों से ज्यादा भी हो सकता है, वो समझते हैं अब हम। तो यहां पर जो आया एक कॉमन बॉइलिंग पॉइंट आ गया बच्चों, कॉमन बॉइलिंग पॉइंट आया। तो अब यहां पर इस लिक्विड को हम आप सेपरेट आउट नहीं कर सकते बच्चों। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो कहने का मीनिंग है कि दो मिसिबल लिक्विड के लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं। तो यहां पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नॉट पॉसिबल। इस कंडीशन में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की प्रोसेस नहीं होती है। तो इसी को हमने नेम दिया बच्चों एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जहां पर कंपोजिशन फिक्स्ड हो जाती है, और कंपोजिशन फिक्स्ड होगी और जिससे उसका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो जाएगा। कॉमन बॉइलिंग पॉइंट जब आ गया तो उसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं होगा, वेपर फेज और लिक्विड फेज में कंपोजिशन सिमिलर हो जाती है। इसी को हम नेम देते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स।
तो बच्चे समझ में आया होगा। तो अब इसे हम पूरा डिटेलिंग में समझते हैं अभी क्या क्या हुआ। चलिए अब हमारे पास क्या है, एक फ्लो चार्ट से समझते हैं बच्चों। पहले यहां पर हमारे पास है सबसे पहले एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, एक बाइनरी मिक्सचर होते हैं बच्चों, बाइनरी मिक्सचर है। अभी हमने लिए थे ना, क्या क्या लिया था, वाटर और इथेनॉल। अब क्या होगा, कॉमन बॉइलिंग पॉइंट कम होगा ज्यादा होगा, सब इसमें डिटेलिंग में डिस्कस करते हैं। तो हमने देखा कि ये तो एक बाइनरी मिक्सचर है जहां पर क्या है, दो कंपोनेंट है बच्चों, और वो भी कौन से, लिक्विड कंपोनेंट, टू लिक्विड कंपोनेंट। अब इसी के बाद क्या है हमारे पास, जब ये हमारे पास बाइनरी मिक्सचर है तो इसी में आप आगे तो इनकी कंपोजिशन यहां पर क्या रहती है बच्चों, फिक्स्ड होती है, फिक्स्ड कंपोजिशन, फिक्स्ड कंपोजिशन। मतलब जो हम परसेंटेज, जैसे हम यहां पर क्या लेते हैं कि 95% इथेनॉल इन वाटर, मतलब 95% इथेनॉल है और 5% क्या है, वाटर है। तो कंपोजिशन क्या होगी, फिक्स्ड होगी। कंपोजिशन जब फिक्स्ड होगी तब क्या होगा हमारे पास, तब ये होगा बच्चे, तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है, कॉमन आ जाता है, मतलब कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट। जैसे ही कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट आएगा, तो मैंने अभी बताया था दो लिक्विड जिनका कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट है, अब वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट आउट नहीं होंगे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नॉट पॉसिबल बच्चों, इसमें पॉसिबल नहीं होगी। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पॉसिबल नहीं है तो इसका मीनिंग है, इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका मीनिंग हुआ बच्चों मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज, मतलब जो इसकी अमाउंट है मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज किसके इक्वल हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। ठीक है बच्चों, मतलब मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज किसके इक्वल हो जाना है, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज के इक्वल हो जाना है। तो ये समझ में आया कि एक बाइनरी मिक्सचर है जहां पर दो लिक्विड कंपोनेंट होते हैं जिनमें कंपोजिशन फिक्स्ड रहती है, और कंपोजिशन फिक्स्ड है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो जाएगा, एक कॉमन बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा, और जहां पर सेपरेशन नहीं होगा और अमाउंट भी इक्वल हो जाता है। तो बच्चों इसी से हमने एक डेफिनेशन, इन सबको मिक्स किया, एक डेफिनेशन बना दी। क्या है डेफिनेशन, कि ये एक बाइनरी मिक्सचर है, द बाइनरी मिक्सचर लिक्विड मिक्सचर्स हैविंग द सेम कंपोजिशन, इसकी कंपोजिशन क्या होगी, सेम, इन लिक्विड एंड वेपर फेज एंड बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर आर कॉल्ड एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। In such cases, it is not possible to separate the components by fractional distillation. अभी हमने यही तो पढ़ा कि उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या आ जाता है, कॉमन आ जाता है, जिसकी वजह से अब वो सेपरेशन नहीं होगा। दो लिक्विड का अगर बॉइलिंग पॉइंट में चेंजिंग है, डिफरेंट है, तभी वो दो लिक्विड्स फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट आउट होते हैं। चलिए अब इसको समझते हैं हम आगे। अब हमारे पास है इसके टाइप्स, एक तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, दूसरा है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो मिनिमम बॉइलिंग का मतलब क्या हुआ बच्चे, यहां पर वेपर प्रेशर जो है मिनिमम है, तो वेपर प्रेशर क्या रहेगा, हाई रहेगा बच्चों। इस कंडीशन में वेपर प्रेशर हाई रहेगा, वेपर प्रेशर है हाई, वेपर प्रेशर बढ़ रहा होगा, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है बच्चों, मिनिमम हो रहा है। अगर वेपर प्रेशर हाई है तो इसका मतलब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूशन का
जो बाइनरी सॉल्यूशन है ना, उनमें क्या हो रहा होगा बच्चों, वीक हो रहा होगा। इससे क्या होगा, इससे बच्चों ये होगा कि यहां पर रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा बच्चों। रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा जिससे वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, और जिससे अब वेपर प्रेशर बढ़ गया। आप समझिए ऐसे कि दो लिक्विड थे, हमारे पास वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, फोर्सेस ऑफ एट्रैक्शन वीक है, तो इसका मीनिंग ये है कि उसको बॉयल करने के लिए भी कम टेम्परेचर चाहिए होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट लो हो गया बच्चों, डिक्रीज हो गया। तो ये तो है हमारे पास मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अब अगर हमारे पास ये FOA का मतलब है बच्चों फोर्सेस ऑफ एट्रैक्शन, शॉर्ट में लिख दिया है। तो अब यहीं पर हमारे पास क्या है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में हमारे पास ये है कि कौन से लिक्विड या कौन सा लॉ इसे फॉलो कर रहा है। देखो हमने नॉन आइडियल सॉल्यूशन में आइडियल नहीं करता एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, आइडियल नहीं बनाता बच्चों, नॉन आइडियल बनाता है। उसमें भी एक था पॉजिटिव, दूसरा था नेगेटिव। किस में बढ़ रहा था, पॉजिटिव डेविएशन में हमारे पास वेपर प्रेशर बढ़ रहा था। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कौन सो करेंगे बच्चों, पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, ये आ गया हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन। अब मैक्सिमम बॉइलिंग, जब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तब की कंडीशन देखनी है हमें। बॉइलिंग पॉइंट अगर बढ़ रहा है तो इसका मीनिंग है कि वेपर प्रेशर कम हो रहा होगा बच्चों। वेपर प्रेशर कम कैसे हो रहा है समझते हैं इसको। ये हो रहा है वेपर प्रेशर कम क्योंकि इसमें हमारे पास जो फोर्सेस ऑफ एट्रैक्शन है सॉल्यूशन का, वो अब ज्यादा होगा। फिर सॉल्यूशन का जो बाइनरी सॉल्यूशन है वो क्या है, स्ट्रांग है। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन तो बच्चे रेट ऑफ इवेपोरेशन इसमें क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। इस कंडीशन में रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज हो रहा होगा, तो जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। अब यही है ना समझ, दो लिक्विड है अगर उनके बीच में फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा है तो इसका मतलब इवेपोरेट नहीं हो रहे होंगे, कम हो रहे होंगे, तो वेपर प्रेशर कम होगा, कम बनेगा, तो इसका मतलब बॉयल करने के लिए हमें ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, तो उसी को बोल देते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अब ये कौन सा शो करता है, ये जो शो करेगा बच्चों, ये करेगा नेगेटिव डेविएशन, है ना, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। ये रॉल्स लॉ में नेगेटिव डेविएशन को शो करेगा और ये रॉल्स लॉ में पॉजिटिव डेविएशन को शो करेगा। चलिए अब इसी को हम आगे समझते हैं एक एक करके, सारे एग्जाम्पल से लेते हैं, ग्राफ के साथ समझेंगे। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। अब हमारे पास क्या है बच्चों, देखना, अब हमारे पास अभी हमने पढ़ लिया कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में जो हमारे पास है वो पॉजिटिव डेविएशन है। तो इसका एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं बच्चों, वो हमारे पास है इथेनॉल, और वो भी कितना बच्चों, 95% प्लस वाटर। यह हमने लिया यहां पर एग्जाम्पल। तो इन दोनों को अगर हमने मिक्स किया बच्चे, तो इन दोनों को जब मिक्स करेंगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कितना था, 80 डिग्री सेल्सियस था, और वाटर का कितना है, 100। जो इन दोनों का कॉमन बॉइलिंग पॉइंट होगा वो लेस देन होगा 80 और 100, मतलब 80 से कम हो जाएगा बच्चों, इन दोनों से कम होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक है, बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है, यहां पर फोर्सेस ऑफ एट्रैक्शन वीक था, तो इसका मतलब है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट इससे कम हो जाएगा, तो इसी को बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप।
चलिए इसको थोड़ा सा इसमें यहां पर समझ लेते हैं हम। तो क्या था बच्चे देखना, द नॉन आइडियल सॉल्यूशन विच शो अ लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। तो वो क्या फॉर्म करता है, वो फॉर्म करता है बच्चों हमारे पास यहां पर मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एट अ स्पेसिफिक कंपोजिशन, मतलब फिक्स्ड होनी चाहिए कंपोजिशन। ठीक है, अब इसी के बाद फॉर दीज टाइप ऑफ सोल्यूशन देयर इज वन इंटरमीडिएट कंपोजिशन फॉर विच द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सच और सोल्यूशन विल बी हाईएस्ट एंड बॉइलिंग पॉइंट विल बी लोएस्ट। अभी इसको ग्राफ में समझते हैं। इथेनॉल एंड वाटर जो दे रखा है इसमें एग्जांपल, मिक्सचर ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन गिव्स अ सॉल्यूशन कंटेनिंग approximately 95% वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल एंड 5% वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो इसको समझते हैं बच्चों हम एक ग्राफ में यहां पर। तो यहां पर क्या है हमारे पास समझिएगा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में हमने लिया 95% इथेनॉल प्लस 5% ले लिया बच्चों इसमें हमने वाटर। तो ये हमारे पास ये है वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। हमारे पास दो चीजें हैं, एक इथेनॉल है, एक्स हमारे पास इथेनॉल का हो गया, ये हमने मैक्सिमम ले लिया 1, इधर वाटर ले लिया, तो टोटल हमारे पास है बच्चों, ये हमारे पास इसमें टोटल है। अब क्या हुआ हमारे पास, जब हमने 95% इथेनॉल में 5% वाटर ऐड किया तो ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा था। कहने का मीनिंग है कि यहां पर वेपर प्रेशर बढ़ रहा होगा। अगर वेपर प्रेशर बढ़ रहा है तो जिस पॉइंट पे वेपर प्रेशर मैक्सिमम है बच्चों, यहां पर मैक्सिमम हमने लिया, मैक्सिमम वेपर प्रेशर, तो इसी पॉइंट पे बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होगा, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। तो यही हमारे पास है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। ठीक है बच्चे, अब दूसरा हमारे पास क्या है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। इसमें क्या था, इसमें हम एग्जांपल लेते हैं बच्चों, एक हमने लिया कि यहां पर जो नाइट्रिक एसिड हमारे पास है 68% नाइट्रिक एसिड और बचा कितना 32% वाटर बच गया बच्चों। ये क्या शो कर रहे थे बच्चों, ये शो कर रहे थे हमारे पास नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। तो नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे थे, तो इस कंडीशन में क्या होगा बच्चों, सॉल्यूशन पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। सॉल्यूशन पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा तो इसका जो कॉमन बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा बच्चों, वो कितना आ जाएगा, लगभग 120 डिग्री सेल्सियस। पहले नाइट्रिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट कितना था 80 डिग्री सेल्सियस, वाटर का तो पता ही है हमें 100 डिग्री सेल्सियस। तो इन दोनों से जब दोनों को मिक्स किया तो एक कॉमन बॉइलिंग पॉइंट आया, और जो कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट अब बना कितना 120 डिग्री सेल्सियस। तो इसी को हम नेम देते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो कैसे इसको स्लोप में आप समझेंगे, इसको समझते हैं इधर पे। ठीक है, अब एक पॉइंट पहले यहां पर देख लेते हैं हम लोग, क्या था बच्चों देखना, मैक्सिमम में क्या है, यहां पर हमारे पास नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एट स्पेसिफिक कंपोजिशन। तो इसी में क्या होगा, हमारे पास सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। फॉर दिस सॉल्यूशन शोइंग दिस टाइप ऑफ डेविएशन देयर इज वन intermediate composition for which the vapor pressure of the solution is lowest and boiling point is highest।
एग्जाम्पल हमने यही ले रखा है, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 120 डिग्री सेल्सियस मतलब 393 केल्विन के अप्रोक्सीमेट ये आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इसको अब हम समझते हैं स्लोप में बच्चों, इसको अब हम समझेंगे यहां पर स्लोप में। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास क्या है, यहां पर हमारे पास क्या है, नाइट्रिक एसिड है बच्चों, एक तो इसमें हमारे पास नाइट्रिक एसिड है, दूसरा तो हमारे पास वाटर ही है। तो यहां पर हमारे पास है नाइट्रिक एसिड, तो हमारे पास टोटल क्या बनेगा, टोटल बनेगा इस ढंग से। अब टोटल ये बना, और यहां पर क्या शो कर रहा है बच्चों, ये नेगेटिव डेविएशन को शो कर रहा है। जिस पॉइंट पे बच्चों हमारे पास वेपर प्रेशर मिनिमम होगा बच्चों, मिनिमम होगा, यहां पर क्या है, मिनिमम वेपर प्रेशर, तो इसका मतलब इसी पॉइंट पे क्या होगा बच्चे, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। यहां पर है मिनिमम वेपर प्रेशर, तो इसका मतलब इसी पॉइंट पे क्या हो जाएगा बच्चों, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। तो ये था हमारे पास इसमें मैक्सिमम और मिनिमम एजियोट्रॉप, तो समझ में आया होगा बच्चों। अब इसी में हम समझते हैं कि किस ढंग से यहां पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन ये है, सीबीएसई 2023 में पूछा गया है, एन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स हैज अ बॉइलिंग पॉइंट हायर देन ईदर ऑफ टू लिक्विड्स व्हेन इट, अगर हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट हायर हो रहा है बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट हायर है तो इसका मतलब ये होगा नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर कम, बॉइलिंग पॉइंट हाई, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट वाला। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, एक एसर्शन रीजन को सॉल्व करते हैं जो कि 2021 का क्वेश्चन है, नाइट्रिक एसिड एंड वाटर फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, बिल्कुल सही कह रहा है, अभी हमने यही पढ़ा एग्जांपल में, बिल्कुल सही है। एजियोट्रॉपिक आर बाइनरी मिक्सचर हैविंग द सेम कंपोजिशन लिक्विड एंड वेपर फेज, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन बच्चों एसर्शन कह रहा है कि यहां पर मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक की बातें बता रहा है, लेकिन रीजन हमें केवल एजियोट्रॉप को डिफाइन कर रहा है। तो इसका मीनिंग यह है कि बोथ ए एंड आर करेक्ट, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो आंसर हो जाएगा बी। चलिए बच्चों नेक्स्ट नंबर, आप इसी के बाद हम टॉपिक आगे डिस्कस करेंगे, इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे बच्चों जो जेईई और नीट सीबीएसई में आ चुके हैं। चलिए बच्चे, ओके, थैंक यू।